प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की NCERT की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का सप्तमः पाठ है, यानी 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प का अर्थ होता है संकल्प, यानी दृढ़ निश्चय, या आप ये कह सकते हैं पक्का इरादा। सिद्धिदायक है, सिद्धिदायक का अर्थ होता है सफलता देने वाला होता है। तो संकल्प है सिद्धिदायक का अर्थ हुआ कि दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा सफलता देने वाला होता है। इस पाठ में आप देखेंगे कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का दृढ़ संकल्प करते हैं, और इतनी कठोर तपस्या वे करती हैं कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह का कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम यानी शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतदर्थम का अर्थ है इसके लिए, सा वह, तपस्याम तपस्या, कर्तुम करना, एच्छत चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वक्यम मनोर्थम मात्रे निवेद्यत। सा यानी उसने, स्वक्यम अपनी, मनोर्थम इच्छा, मात्रे माता से, निवेद्यत निवेदन की अर्थात बताई। उसने अपने मन की इच्छा माँ से निवेदन की या बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा यह सुनकर माता मेना चिंताकुला, चिंताकुला का अर्थ है चिंता से परेशान, अभवत हो गई। यह सुनकर माता मेना चिंता से परेशान हो गई। अब आगे देखिए मेना क्या कहते हैं। कहते हैं वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। कहती है हे पुत्री, मनीषिताः यानी इच्छित, देवताः देवता, गृहे एव घर पर ही, सन्ति का अर्थ हैं। तो क्या कहती है मेना कि हे पुत्री, इच्छित देवता यानी मन की इच्छा पूर्ण करने वाले देवता घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपः यानी तपस्या, कठिनम यानी कठिन, भवति होती है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव यानी तुम्हारा, शरीरम शरीर, सुकोमलम, सुकोमलम का अर्थ अत्यंत कोमल, वर्तते जिसका अर्थ है तुम्हारा शरीर अत्यधिक कोमल है। गृहे एव वस, गृहे यानी घर पर, एव का अर्थ ही, वस का अर्थ है रहो। मेना कहती है कि तपस्या बहुत कठिन होती है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए घर पर ही रहो। अत्रैव त्वाभिलाष है सफल भविष्यति। अत्रैव इसका संधि करेंगे, अत्र प्लस एव, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, तो अत्रैव शब्द का अर्थ हो जाएगा यहीं। त्वाभिलाष है यानी तुम्हारी इच्छा, तव प्लस अभिलाषा इस तरीके से संधि कर सकते हैं आप। तव का अर्थ है तुम्हारी, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा, सफल का अर्थ है पूर्ण, भविष्यति हो जाएगी। मेना कहती है कि यहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर के पार्वती कहती है अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, तादृश अभिलाषा है वैसी इच्छा, तादृश का अर्थ है वैसे, अभिलाषा का अर्थ इच्छा, तू का अर्थ तो, तपसा यानी तपस्या से, एव का अर्थ ही, पूर्ण भविष्यति पूरी होगी। हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा नहीं तो तादृशम पतिम वैसे पति को, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, नहीं तो वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। अहम का अर्थ है मैं, तपः का अर्थ है तपस्या, एव का अर्थ ही, ये चरिष्यामि की जगह मेरे हिसाब से यहाँ पर करिष्यामि शब्द होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है करूंगी।
कहती है अहम तपः एव करिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। इति यानी यह, मम का अर्थ है मेरा, संकल्प का अर्थ है संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। अब ये सारी बातें सुन करके मेना कहती हैं पुत्री तवमेव में जीवनाभिलाषा है। मेना कहती है हे पुत्री तवमेव यानी तुम ही, तोम प्लस एव इस तरीके से संधि करेंगे। तोम का अर्थ है तुम, एव का अर्थ है ही। मैं यानी मेरे, जीवनाभिलाषा है जीवन की चाह हो। हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की चाह हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। अब पार्वती कहती है सत्यम परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्यम यानी सत्य है कि ये सच है कि मैं ही आपके जीवन की चाह हूँ। परम परंतु मम मन है मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते बेचैन है। क्या कहती है कि यह सच है कि मैं ही आपके जीवन की चाह हूँ, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य यानी सफलता को प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवेव तव प्लस एव इस तरीके से संधि करेंगे। तव का अर्थ तुम्हारी, एव का अर्थ ही यानी तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। पार्वती कहती है कि सफलता को प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्दैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्दैव इसका संधि करेंगे, अद्य प्लस एव। अद्य यानी आज, एव का अर्थ ही, विजया साकम यानी विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर पर्वत पर, गच्छामि जाती हूँ। पार्वती कहती है कि आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती हूँ। और आगे लिखा है ततः पार्वती निष्क्रांति। ततः यानी तब, पार्वती निष्क्रांति का अर्थ निकल जाती है, तभी पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति समय। पार्वती मनसा मन से, वत्सा वाणी से यानी वचन से, कर्मणा कर्म से, च का अर्थ और, च का अर्थ लेंगे कर्मणा से पहले। तपः एव तपति में यानी तपस्या करती है। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शीलायाम सौपीति में। कदाचित यानी कभी, रात्रौ रात में, स्थंडिले नग्न भूमि पर, कदाचित इसका संधि करेंगे कदाचित प्लस च, च का अर्थ लेंगे कदाचित से पहले, च का अर्थ और, कदाचित यानी कभी, शीलायाम पत्थर पर, चट्टान पर, सौपीति में सोती थी। यानी पार्वती कभी रात में नग्न भूमि पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया अवदत यानी विजया ने बोला। क्या बोला? विजया कहती है सखी तपः प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तव सखायः जाता है। विजया जो पार्वती की सहेली हैं, वो पार्वती को कहती हैं कि हे सखी तपः प्रभावात यानी तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, हिंसक पशु है प्लस अपि इस तरीके से संधि करेंगे, हिंसक पशु, अपि का अर्थ भी, तव यानी तुम्हारे, सखाय है यानी मित्र, जाता का अर्थ है बन गए हैं। तो विजया कहती हैं कि हे सहेली तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि वृतम त्वम अतप है, पंचाग्नि वृतम पी यानी पंचाग्नि वृत भी, त्वम तुमने, अतप है तप लिया है यानी पूर्ण कर लिया है। पंचाग्नि वृत्त क्या होता है पहले तो इसे समझें। जब कोई व्यक्ति दोपहर में अपनी चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके तपस्या करता है तो उसको पंचाग्नि वृत्त कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ अग्नि, चार अग्नि तो वो हो गई और एक अग्नि दोपहर में ऊपर सूर्य देव की होती है, तो उसको पंचाग्नि वृत्त कहते हैं। तो ऐसी तपस्या भी पार्वती ने पूरी कर ली थी। तो आगे कहती हैं विजया कि पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पुनरपि, पुनः प्लस अपि इस तरीके से संधि करिए। पुनः यानी फिर, अपि का अर्थ भी, तव तुम्हारी, अभिलाषा इच्छा, न पूर्णः अभवत्, न का अर्थ नहीं, पूर्ण का अर्थ पूरी, अभवत् हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। यह इसका हिंदी अनुवाद है। ये सारी बातें सुनकर पार्वती कहती हैं अयि विजय किम न जानासी। हे विजया
किम यानी क्या, न जानासी नहीं जानती हो। हे विजया क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी यानी महापुरुष, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य, न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं। महापुरुष कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्थानाम अगति ही नास्ति। अपि च और अपि का अर्थ है भी, और अपि का अर्थ लेना है आपको मनोर्था नाम के बाद में। मनोर्था नाम यानी मन की इच्छाएं। अपि का अर्थ भी, अगति ही गतिहीन नास्ति नहीं होती हैं, यानी मन की इच्छाएं भी नहीं रुकती हैं। अब विजया कहती हैं त्वम वेदम अधितवती। त्वम यानी तुमने, वेदम वेदों को, अधितवती पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती यज्ञ आदि संपन्न कर लिए हैं। तपह कारणात जगती तव प्रसिद्धि ही। तपह कारणात यानी तपस्या के कारण, जगती संसार में, तव प्रसिद्धि ही तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। तुम संसार भर में तपस्या के कारण प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अपर्णा यानी जिसने पत्ता भी न खाया हो, इति नामना इस नाम से, अपि भी, त्वम प्रथिता तुम प्रसिद्ध हो गई हो, यानी अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। पार्वती ने जब तपस्या की थी तब वो इतने कठिन व्रत रखती थी कि वो ना तो अन्न ग्रहण करती थी, ना ही कंद मूल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। इसी वजह से उनका यह नाम रखा गया था। इस नाम से वो प्रसिद्ध हुई थी, अपर्णा, यानी जिसने एक पत्ता तक भी न खाया हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। पुनरपि, पुनः प्लस अपि स्त्री की से संधि करेंगे। पुनः यानी फिर, अपि का अर्थ भी, तपसः तपस्या का, फलम फल, नैव दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सारी बातें सुन करके पार्वती कहती हैं अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता। पार्वती कहती हैं अरे बेचैन हृदय वाली, कथम यानी क्यों, तुम चिंतिता चिंता करती हो, और अपनी बात आगे कहना ही चाहती हैं, लेकिन उसके बीच में ही नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। नेपथ्ये यानी पर्दे के पीछे से, अयि भो अरे हे, अहम मैं, आश्रम वटुः आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि पानी चाहता हूँ। स संभ्रमम विजय पश्य कोपि वटुः आगतो अस्ति, यानी थोड़ा भ्रम के साथ, विजय हे विजया, पश्य देखो, कोपि वटुः आगतो अस्ति कोई ब्रह्मचारी आया है। वटुः का अर्थ है ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है। विजया झटिति अगच्छत। विजया झटिति यानी जल्दी से, अगच्छत गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। सहसैव, सहसा प्लस एव स्त्री की से संधि करेंगे। सहसा का अर्थ अचानक, एव का अर्थ ही, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए, शिवः शिव, तत्र वहां प्राविशत प्रवेश करते हैं। अब विजया कहती हैं वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, स्वागत है, ते तुम्हारा। उपविस्तु भवान, उपविस्तु यानी बैठ जाइए, भवान आप बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी यह, में मेरी सखी सहेली पार्वती, पार्वती है। कहती हैं कि यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिवम प्राप्तुम यानी शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ तपः करोति तपस्या कर रही है। अब ये सारी बातें सुन करके ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव कहते हैं हे तपस्विने, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। कहते हैं हे तपस्विनी, किम यानी क्या, क्रियार्थम यानी तपस्या के लिए, पूजोपकरणम पूजा संबंधी सामग्री, वर्तते है। क्योंकि पार्वती जंगल में तपस्या कर रही हैं, पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, तो वहाँ पर पूजा संबंधी सामग्री का उपलब्ध होना कठिन है। इसलिए शिव उनसे, यानी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हैं, वे उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है। और फिर पूछते हैं स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम यानी स्नान के लिए, जलम जल यानी पानी, सुलभम आसानी से उपलब्ध है, यानी नहाने के लिए जल आसानी से उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजनार्थम यानी भोजन के लिए, फलम फल वर्तते हैं, क्या भोजन के लिए फल उपलब्ध हैं। और फिर कहते हैं
त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम। त्वं तु जानासि, त्वं यानी तुम, तू का अर्थ है तो, जानासि जानती हो, एव ही यानी तुम तो जानती ही हो, शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, शरीरमाद्य यानी हमारा शरीर, खलु निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है। निश्चित रूप से शरीर ही धर्म का पहला साधन है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर के द्वारा ही सभी कर्तव्यों की सिद्धि होती है, यानी सारे कार्य करने का माध्यम एकमात्र हमारा शरीर ही है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हमें नहाना भी चाहिए और भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए शिव पार्वती से पूछते हैं कि क्या नहाने के लिए जल उपलब्ध है और भोजन ग्रहण करने के लिए फल उपलब्ध हैं। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती तुष्णिम का अर्थ है चुप, तिष्ठति का अर्थ है रहती है। पार्वती चुप रहती है। वटुः हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि शिवाय। अब ब्रह्मचारी फिर से कहते हैं कि हे तपस्विनी किमर्थम किस लिए, तपः यानी तपस्या, तपसी का अर्थ है तपस्या कर रही हो। कहते हैं कि हे तपस्विनी किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती पुनः यानी दोबारा, तुष्णिम चुप, तिष्ठति रहती हैं। पार्वती दोबारा चुप रहती हैं। अब विजया कहती हैं आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति, यानी व्याकुल होकर के। आकुली भूय का अर्थ है व्याकुल होकर के, आम हाँ, तस्मै एव उनके लिए ही, तपः तपति तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव है सहसैव उच्चैः उपहस्ति। वटु रूपधारी शिव यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव, सहसैव, सहसा प्लस एव इसका संधि करेंगे। सहसा का अर्थ है अचानक, एव का अर्थ है ही, उच्च यानी जोर से, उपहस्ति का अर्थ है हंसते हैं। यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से हंसते हैं। और ब्रह्मचारी कहते हैं अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। हे पार्वती सत्यमेव, सत्यम प्लस एव इस तरीके से संधि करेंगे, यानी सचमुच ही, तुम शिवम शिव को पतिम पति के रूप में इच्छसि चाहती हो। हे पार्वती क्या तुम सचमुच शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन यानी जोर से हंसते हैं। नामना शिव है अन्यथा अशिव है। नामना शिव है यानी नाम के ही शिव हैं, अन्यथा अशिव है, अन्यथा वे अशिव हैं अर्थात अशुभ हैं, अमंगलकारी हैं। शमशाने वस्ति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य यानी जिनके, त्रीणि तीन, नेत्राणि आँखें हैं यानी जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघचर्म, वसनम यानी कपड़े, व्याघ्र चर्म यानी बाघ की चमड़ी है, यानी वस्त्र के रूप में वो बाघ की छाल को धारण करते हैं। अंगरागः चिताभस्म यानी जिनके अंगों का लेप क्या है, चिताभस्म, चिताओं की राख है, यानी वो अपने शरीर के अंगों पर चिता की राख का लेप करते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, परिजनाः प्लस च इस तरीके से संधि करेंगे। च का अर्थ है और, परिजनाः का अर्थ है मित्र, भूतगणाः भूतों की टोली है। शिव कहते हैं जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हैं वो शिव कहते हैं कि वो केवल नाम के ही शिव हैं, अन्यथा अशुभ व्यक्ति हैं, अशिव हैं। शमशान में रहते हैं, जिनकी 3 आँखें हैं और कपड़े जिनके बाघ की छाल हैं, जो शरीर के अंगों पर चिता की राख का लेप करते हैं और जिनके मित्र भूतों की टोली है। और आगे कहते हैं किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम क्या, तमेव उन्हीं, शिवम शिव को, पतिम पति के रूप में, इच्छसि चाहती हो, क्या उन्हीं शिव को पति के रूप में चाहती हो। अब इतनी सारी शिव की बुराइयां सुन करके पार्वती को बहुत गुस्सा आता है और पार्वती क्रुधस्ते यानी क्रोधित होकर, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कहती है कि अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अधिक बोलने वाले, अप्सर दूर हट, जगति संसार में, न कोपि कोई भी नहीं, शिवस्य शिव के, यथार्थम स्वरूपम यानी वास्तविक स्वरूप को, जानाति जानता है। ये जो न शब्द हमने पढ़ा इसका अर्थ आपको लेना है जानाति के साथ में, न जानाति यानी नहीं जानता है।
कहती है कि अरे वाचाल दूर हट, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यानी जैसे तुम हो तथैव वदसि वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, यानी विजया को कहती हैं सखी, हे सखी चल चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। कहती है यह निंदाम करोति, यानी जो निंदा करता है, यह यानी जो निंदाम निंदा यानी बुराई करोति करता है, सह तु वह तो पाप भाग भवति एव पाप का भागी होता ही है, यह शृणोति जो सुनता है, सोपि वह भी पाप भाग भवति पाप का भागी होता है। यानी जो बुराई करता है वो तो पापी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती द्रुत गत्या यानी तेजी से, निष्क्रांति निकलती है। पार्वती तेजी से निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तदैव यानी तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटोः रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर, शिवः शिव, तस्याः हस्तं उनका हाथ, गृह्णाति पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से यानी शर्म से, कंपते कांपने लगती है। शिव कहते हैं पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, प्रीतोस्मि यानी प्रसन्न हूँ, तव तुम्हारे, संकल्पेन संकल्प से। कहते हैं कि हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति यानी आज से, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभिः कृतदासोस्मि, तपोभि यानी तपस्या के द्वारा, कृतदासोस्मि खरीदा हुआ दास हूँ, नौकर हूँ। कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। विन्न तानना पार्वती विहस्ती, विन्न तानना यानी नीचे की ओर मुँह किए हुए, पार्वती विहस्ती पार्वती हंसती है, अर्थात मुस्कुराती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी विद्यार्थी को किसी तरह का कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। धन्यवाद।